आज हम बात करेंगे हमारे वॉल्यूम 2, जिसमें हम शेयर्स और डिबेंचर्स वाला चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, देखो मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, हमारी जो कंपनी होती है ना, वो दो तरीके से फंड रेज कर सकती है, एक तो थ्रू शेयर्स और एक थ्रू डिबेंचर। मतलब शेयर्स का मतलब क्या होता है, शेयर्स के थ्रू पैसे उठाने का मतलब क्या होता है कि मैंने मेरी कंपनी का छोटा सा हिस्सा बेच दिया, मैंने अपनी ओनरशिप बेच दी, मैंने अपनी कंपनी का छोटा सा हिस्सा बेच दिया और उसके बदले में मुझे क्या मिल गए, पैसे मिल गए, फंड मिल गए। ठीक है, जिससे मैं क्या कर सकती हूँ, अपना बिजनेस चला सकती हूँ। लेकिन डेट या डिबेंचर के थ्रू पैसा उठाने का मतलब क्या होता है कि मैंने एज एन लोन पैसा उठाया, उसके बदले में मैंने अपनी कंपनी नहीं बेचनी पड़ी, मुझे अपनी कंपनी का कोई हिस्सा नहीं बेचना पड़ा, लेकिन मुझे पैसा मिल गया मेरा बिजनेस चलाने के लिए। लेकिन डिबेंचर्स में हमें क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसीलिए हम जब भी डिबेंचर देखते हैं ना, तो हमेशा उसके आगे कूपन रेट लगा होता है। कूपन रेट मतलब ऐसे लिखा होता है 8% डिबेंचर, 9% डिबेंचर, 11% डिबेंचर, 13% डिबेंचर, कुछ भी ऐसे करके ना इंटरेस्ट रेट लिखा होता है। उस इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है कि उस डिबेंचर पर हमको इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये जो डिबेंचर होते हैं ना, ये एज एन लोन होते हैं। मैंने तुम्हें बता दिया कि ये उधार उधार पे हमें पैसा मिला है। तो जैसे हम किसी से लोन लेते हैं तो लोन पे एग्रीमेंट बनता है ना। लेकिन जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं तो हमें जिससे भी हमने पैसा लिया तो उसको हमने डिबेंचर दिया होगा। तो डिबेंचर दिया मतलब हम वो एक सर्टिफिकेट होता है, हमें उसे सर्टिफिकेट देना पड़ता है। उस सर्टिफिकेट को ही डिबेंचर बोलते हैं, समझ आया। अब ये जो डिबेंचर होता है ना, कि डिबेंचर तीन तरीके से इशू हो सकता है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। पहले तो इशू का मतलब समझो। इशू का मतलब होता है मुझे पैसे मिल रहे हैं, मुझे पैसे मिल रहे हैं। मतलब मैंने इशू किया, मतलब मैंने सामने वाले को वो डिबेंचर दिया, वो जो डिबेंचर का सर्टिफिकेट है वो दिया, और सामने वाले ने मुझे क्या दिया, पैसा दिया। तो इशू का मतलब क्या होता है, जब मुझे पैसे मिलते हैं, मैंने वो डिबेंचर इशू करा और मुझे पैसे मिल रहे हैं। तो वो जो इशू है ना, वो इशू तीन तरीके से हो सकता है। कितने तरीके से, तीन तरीके से, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। मतलब जैसे देखो, एक डिबेंचर की ना फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू मतलब जितने का वो बिक सकता है उतना मैक्सिमम पैसा मुझे मिल सकता है। जैसे मैक्सिमम या फिर उसकी रियल वैल्यू बोल सकते हो तुम। जैसे 100 रुपये, मैंने कहा उस डिबेंचर की रियल वैल्यू कितनी है, 100 रुपये। अब उस 100 रुपये के लिए मुझे 100 ही रुपये मिल जाएँ। उस 100 रुपये के लिए कोई बंदा मुझे मान लो 110 रुपये दे दे, हो सकता है कंपनी बहुत अच्छी हो। उस 100 रुपये के लिए मेरी कंपनी इतनी बेकार है कि लोग केवल 90 रुपये, 80 रुपये ऐसे देने के लिए तैयार हैं। तो ये जो इशू है ना, ये तीन तरीके से हो सकता है। मैंने कैसे बताया, एट पार, प्रीमियम और बताओ बताओ बताओ, डिस्काउंट। पार का मतलब 100 का डिबेंचर 100 में ही बिका, प्रीमियम का मतलब 100 का डिबेंचर 110 में, और डिस्काउंट का मतलब 100 का डिबेंचर 90 में। अब ये जैसे इशू होता है ना, तो हमें इसे रिडीम भी करना पड़ता है। रिडीम मतलब कि वो जो लोन पे पैसा लिया था, क्या उसे वापस नहीं करते, हम करते हैं। तो उसी तरीके से डिबेंचर होता है। डिबेंचर पे जो हमने पैसा लिया सामने वाले से, वो हमें कुछ टाइम बाद वापस करना पड़ेगा। तो रिडीम करने का मतलब कि हमें पैसा वापस करना है। अगर मैंने किसी से 100 रुपये लिए और उसको 100 रुपये दे दिए, तो क्या इसमें मुझे कुछ नुकसान है, नहीं। तो इसे बोलते हैं हम रिडीम एट पार, कि 100 रुपये लेके 100 रुपये वापस कर दिए। कभी कभी रिडीम एट प्रीमियम भी होता है, 100 रुपये लेके 110 रुपये दे दिए। क्योंकि जैसे जिन लोगों ने पैसा दिया, वो बोलते हैं कि हमने तुम्हें 100 रुपये दिया, लेकिन जैसे पैसे की वैल्यू बढ़ती जाती है तो हमें भी तो 100 रुपये के बदले कुछ ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए ना। तो वहाँ पर कंपनी उन्हें क्या करती है, कुछ अमाउंट ज़्यादा पे कर देती है। तो क्या ये 10 रुपये का कंपनी का लॉस है, हाँ। इसी को बोलते हैं रिडीम एट प्रीमियम। अब इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है ना, वो ये इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार और रिडीम एट प्रीमियम, इन सब का कॉम्बिनेशन बना के जर्नल एंट्रीज करना है। इसको हम अच्छे से समझते हैं। आ जाओ, आई होप तुम्हें बेसिक समझ आ गया होगा। एक मिनट, आ जाओ। अब हम देखते हैं वो सारे केसेस जो जर्नल एंट्री के होते हैं। देखो, जो जर्नल एंट्री होती है ना, वही इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, ये जो हम पैसे उठाते हैं, जैसे मैंने तुम्हें 100 रुपये दिखाए, ये हम दो तरीके से उठा सकते हैं। एक तो लमसम कि हमने 100 रुपये के 100 रुपये ले लिए, और एक इंस्टॉलमेंट, है ना। इंस्टॉलमेंट का मतलब इस 100 रुपये को मैंने पार्ट्स में तोड़ दिया। लेकिन तुम बताओ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लमसम वाला। तो हम पहले लमसम वाले को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। आ जाओ, मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले हम करते हैं इसका इशू एट पार
रिडीम एट पार। अब तुम खुद बताओ इसका मतलब क्या है। हमने अज्यूम कर ली कि फेस वैल्यू 100 है, ठीक है। मेरा 100 रुपये का शेयर था, इशू मैंने इशू करा पार पे, इसका मतलब उस 100 रुपये के बदले मुझे मिला भी 100। रिडीम एट पार मतलब उस 100 रुपये के डिबेंचर के लिए मैंने पे भी कितना, वापस कितने करे 100। कि इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब मैं तुम्हें जैसे जैसे कराती जाऊँ ना, प्लीज़ उसको अच्छे से समझते रहना, ठीक है। देखो ये यहाँ पे मान लो मेरे नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं 5000, ठीक है। और मान लो 9% डिबेंचर है। अब हमें इसकी जर्नल एंट्री करनी है, बताओ कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, बैंक में पैसा आएगा, उसकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तुम पूरा लिखना, ठीक है। मुझे बताओ कितने डिबेंचर्स थे, 5000। बैंक में तो उतना ही पैसा आया होगा ना जितने पे हमने इशू किया होगा। हमने इशू कितने पे किया था, देखो ज़रा इधर, हमने इशू कितने पे किया था, इस वाली अमाउंट पे, यानी कि 100 रुपये पे। हमने कितने पे इशू किया था, 100 रुपये पे। तो बैंक में भी कितना पैसा आया होगा, 100 रुपये। तो 5000 डिबेंचर पे मुझे कितने पैसे मिले, 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर कौन सी अमाउंट लेनी है। 5000 पे मुझे कितने पैसे मिले, 5000 डिबेंचर्स पे मुझे कितने पैसे मिले, 100 रुपये। बताओ कितने हो गए, 5 लाख, है ना। कितने पैसे हो गए, 5 लाख। सेम अमाउंट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में आ जाएगी। उसके बाद दूसरी एंट्री देखो, शेयर्स में भी हम पढ़ के आए हैं, पहले पैसे मिलते हैं फिर हम उसे ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या होती है, अच्छा इसमें नरेशन क्या बनेगी, बीइंग, बताओ क्या बनेगी नरेशन, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। सिंपल, ज़्यादा फजीतेबाजी नहीं करनी है हमें नरेशन में, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र की एंट्री क्या होती है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, सबसे पहले लिखते हैं परसेंटेज डिबेंचर। पहले इतनी एंट्री लिख लिया करो, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। अब बताओ कितना परसेंटेज डिबेंचर था, कितना परसेंटेज डिबेंचर था, देखो ऊपर कितना था, 9% डिबेंचर। तो हमें यहाँ पे भी कितना लिखना पड़ेगा, 9% डिबेंचर। आ जाओ इसको सही करते हैं। हमें यहाँ पे भी कितना लिखना है, 9% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। क्या मैंने पार पे इशू किया, ना प्रीमियम ना डिस्काउंट ना कुछ, तो बस इतनी एंट्री होगी। मुझे बताओ मुझे कितने पैसे मिले थे, 5 लाख। तो 5 लाख की डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में और 5 लाख की परसेंटेज डिबेंचर में। इजी वन, यस मैम। आ जाओ अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट अभी हमने क्या सीखा, इशू एट पार, रिडीम एट पार। अब हम करेंगे इशू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। इशू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। मुझे एक बात बताओ, मैंने इशू कितने पे किया, बताओ मैंने इशू कितने पे किया। मैंने फेस वैल्यू तुम्हें क्या बताई है, 100। फेस वैल्यू कितनी है, 100। इशू किया पार पे, इसका मतलब क्या, मुझे 100 ही रुपये मिले हैं, यस मैम। रिडीम एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम का मतलब 100 रुपये के शेयर डिबेंचर के बदले मुझे लेट सपोज 110 रुपये देने पड़े। तो मुझे मिले तो 100, लेकिन मुझे देने कितने पड़े, 110। अच्छा ये जो हम कंपैरिजन करते हैं ना, हम हमेशा फेस वैल्यू से करते हैं। कंपैरिजन हम हमेशा किससे करते हैं, हमारी फेस वैल्यू से। किससे करते हैं कंपैरिजन, हमेशा फेस वैल्यू से। चाहे मुझे डिस्काउंट देखना हो, चाहे मुझे डिस्काउंट देखना हो, चाहे मुझे रिडम्पशन के लिए देखना हो, मैं हमेशा किससे कंपेयर करूँगी, फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू से देखूँगी कि मुझे कितना नुकसान हो रहा है रिडीम करने पर, और फेस वैल्यू से देखूँगी कि इशू करने पे मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं, 100 पार पे हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है कि डिस्काउंट पे हो रहा है, ठीक है। अब आ जाओ, अब जैसे मैंने तुम्हें बताया था नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने, फिर से चलो अच्छा चेंज करते हैं। नंबर ऑफ डिबेंचर्स इस बार हम लेते हैं 2000, ठीक है। और डिबेंचर है हमारा 9% डिबेंचर, ठीक है। तो बताओ फर्स्ट एंट्री क्या होती है, तुम बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट, सबसे पहले तो पैसे मिले होंगे, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यस मैम। कितने डिबेंचर्स थे, 2000। कितने पे इशू किया था, पार पे, तो 100 ही रुपये आए होंगे ना। तो यहाँ पे हमारे कितने पैसे आए, 2 लाख, 2 लाख। दूसरी एंट्री क्या होती है,
रिडीम करने की, रिडीम कह रही हूँ, सॉरी। दूसरी एंट्री क्या होती है? ट्रांसफ़र करने की। ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या होती है? डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। मुझे बताओ कितने परसेंटेज डिबेंचर था? 9%। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू 9% डिबेंचर अकाउंट। मैंने तुम्हें बताया पहले इतनी एंट्री लिखा करो। अब एक ज़रा बात यहाँ पर ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। हाँ, देखो मुझे एक बात बताओ, मेरा डिबेंचर था 100 रुपये का, उसके लिए मुझे 100 रुपये मिले, लेकिन मुझे वापस कितने करने पड़े? 110। मुझे बताओ, क्या मुझे आज इशू करते समय ही पता होगा ना कि मुझे इतने पैसे वापस करने हैं, मुझे 110 वापस करने हैं? तो क्या मुझे इशू करते समय ही 10 रुपये का नुकसान हो गया? क्या मुझे वो नुकसान बुक करना पड़ेगा? हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं ना कि जिस दिन मुझे नुकसान हो रहा है और उसके बारे में मुझे पता चल रहा है, मैं उसी दिन लॉस बुक कर लूँगी। तो यहाँ पे ये जो मुझे 10 रुपये का लॉस हुआ, इसे एक तो मुझे लॉस के नाम पे डेबिट में बुक करना पड़ेगा, और एक फ्यूचर में जाके मुझे 100 रुपये तो वापस करना ही है, वो तो मेरी लाइबिलिटी है ही, लेकिन क्या मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा वापस करने पड़ेंगे? तो वो 10 रुपये की मेरी अलग से एक लाइबिलिटी बन गई, जिसे क्या बोलते हैं? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो देखो एंट्री में ना, ये जब मैं रिडीम करती हूँ और जब मैं प्रीमियम पे रिडीम करती हूँ, केवल जब मैं प्रीमियम पे रिडीम करती हूँ तो दो इफेक्ट पड़ते हैं। एक तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर बुक होता है, क्योंकि मेरा लॉस है, मैंने आज डिबेंचर इशू करा, मुझे आज ही पता चल गया कि मुझे 10 रुपये का नुकसान होगा, तो वो नुकसान मैंने आज ही बुक कर लिया। दूसरा, मेरे लिए एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई कि फ्यूचर में जाके जब कभी मैं डिबेंचर रिडीम करूँगी ना, तो 10 रुपये मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो एक लॉस होता था तो हम क्या करते थे? डेबिट। तो लॉस तो कहाँ जाता है? डेबिट में। और वो जो लाइबिलिटी बुक हो रही है, लाइबिलिटी हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्या होता है? क्रेडिट। तो मैंने तुम्हें बताया था, जब भी प्रीमियम पर डिबेंचर रिडीम होगा तो उसके दो इफेक्ट पड़ेंगे, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। डेबिट में क्या? लॉस वाला इफेक्ट, और क्रेडिट में क्या? वो जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लाइबिलिटी मेरी बुक हो रही है। ठीक है, आ जाओ इसको हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे। देखो अब इस एंट्री में दो इफेक्ट पड़ेंगे, एक तो प्रीमियम में आएगी, चलो मैं इसको कलर चेंज करके लिखती हूँ। एक तो डेबिट में आएगा क्या? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर काउंट डेबिट, और एक नीचे आएगा जो वो लाइबिलिटी बुक होगी, टू, बताओ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। जब भी प्रीमियम पे रिडीम होता है ना, ये दोनों इफेक्ट तभी पड़ते हैं। अब मुझे बताओ, मुझे पैसे कितने रिसीव हुए थे? 2 लाख। ठीक है, चलो इसकी अमाउंट भी अच्छे से लिखते हैं, इसकी अमाउंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी। ठीक है, कैसे कैसे अमाउंट हमने लिखनी है, रुको। बताओ मुझे पैसे कितने रिसीव हुए थे? 2 लाख। परसेंटेज डिबेंचर में, इसमें याद रखना हमेशा, ये जो परसेंटेज डिबेंचर होता है, यहाँ पे हमेशा कौन सी वैल्यू आती है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ डिबेंचर। जैसे मानो मेरी फेस वैल्यू कितनी है इसमें? 100। मेरे नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं? 20,000। 20,000 नहीं, सॉरी, 2,000। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने? 2,000। तो यहाँ पे हमेशा अमाउंट फिक्स आती है, परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा अमाउंट फिक्स आती है, फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी? 2 लाख। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में कितनी वैल्यू आएगी? बताओ, मेरे नंबर ऑफ डिबेंचर कितने थे? 2,000। मुझे कितना नुकसान हो रहा है, मुझे कितना पैसा फालतू देना पड़ रहा है? मैडम 10 रुपये का। तो 2,000 इंटू 10, तो कितना आया यहाँ पर? 20,000। और यहाँ पर इन दोनों की अमाउंट हमेशा क्या रहती है? सेम। यहाँ पर भी कितने पैसे आ जाएंगे? 20। यहाँ पर भी कितने पैसे आ जाएंगे तुम्हारे? 20,000। समझ आया? यहाँ पर भी तुम्हारे कितने पैसे आ गए? 20,000। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि जब भी हम प्रीमियम पे रिडीम करते हैं, मतलब मुझे मिले 100 रुपये या उससे कम मिले, लेकिन मुझे देने ज़्यादा पड़े, तो उसका दो इफेक्ट पड़ता है, एक तो डेबिट में भी लॉस का, और एक क्रेडिट में टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का। समझ आया? पहले इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे चलते हैं, आ जाओ आगे चलते हैं। आगे आ जाओ। आगे अब क्या है केस हमारा? आगे केस कहता है इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट, बताओ, रिडीम एट पार।
ठीक है, इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। मुझे एक बात बताओ, हमारा जो डिबेंचर है उसकी फेस वैल्यू हमने 100 रुपये रखी हुई है। हाँ मैम, मैंने डिस्काउंट पे इशू किया, मान लो मैंने डिस्काउंट पे इशू किया, मैंने 5 रुपये के डिस्काउंट पे इशू किया, तो मैंने कितने पे इशू किया होगा? 95 पे। कई बार ये चीज़ ऐसे बोली होती है कि 100 का 5% है ना, 5% के डिस्काउंट पे इशू किया, तो 5% हमें किसका निकालना होता है? हमेशा फेस वैल्यू का। ठीक है, फिर वो बोलते हैं रिडीम किया मैंने, मान लो 10%, 10% पे मैंने रिडीम किया, 10% अबव, तो 100 रुपये पे ही 10% निकलेगा, यानी कि 110 में मैंने रिडीम किया। लेकिन अभी तो हमने पार लिया हुआ है, तो हम क्या मानेंगे कि हमने रिडीम कितने पे किया? 100 पे। ठीक है, मैं बता रही थी तुम्हें कि परसेंटेज हमेशा हमें किस पे लगानी होती है? फेस वैल्यू पे। तभी मैंने रिडीम कितने पे किया? 100 पे। ठीक है, अच्छा चलो चेंज करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स हम लेते हैं, मान लो मेरे नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स हैं 3000। ठीक है, एंड डिबेंचर का रेट है 5%, 5% डिबेंचर। चलो आ जाओ, आगे आओ, बताओ फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यस मैम। अब मुझे एक बात बताओ, बैंक अकाउंट में कितने पैसे आए होंगे? देखो ज़रा, बैंक अकाउंट में कितने पैसे आए होंगे? कितने पे इशू किया है मैंने? मैम 95 पे। तो क्या बैंक में मुझे 95 मिलोगे? बट मैम फेस वैल्यू तो 100 थी ना। बेटा फेस वैल्यू 100 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बैंक में कितने पैसे आए? जितने मैंने इशू किया मतलब जितना मुझे लोगों ने पैसा दिया, तो बैंक में कितने पैसे आए होंगे? 95। और कितने डिबेंचर्स पे? 3000 डिबेंचर पे। आ जाओ, 3000, एक मिनट, 3000 इंटू 95, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू आ गई तुम्हारी 2,85,000। ठीक है, नीचे भी कितनी आ जाएगी? 2,85,000। पहले समझ आई इतनी बात? ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या होती है? ट्रांसफ़र करने वाली, डिबेंचर ऑन, सॉरी 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 ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या होती है? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। बताओ कितना परसेंट था? 5% है ना, टू 5% डिबेंचर अकाउंट। पहले तुम इतनी एंट्री लिखा करो, ये बेसिक एंट्री है। अच्छा, इन दोनों की वैल्यू भी हमेशा फिक्स रहती है, यहाँ पे तो यही वाली वैल्यू आ जाती है 2,85,000, सेम डिट्टो। और ये परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ डिबेंचर। बताओ फेस वैल्यू कितनी है इसकी? मैम 100। नंबर ऑफ डिबेंचर कितने थे? 3000। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू होनी चाहिए? 3,00,000। अब बात करते हैं हम आगे, अब देखा करो कि क्या क्वेश्चन है। पहले ये दो चीज़ फिक्स कर लिया करो, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा था कि हमने रिडीम करा है पार पर, इशू करा है डिस्काउंट पे। पहले तो ना मैं तुम्हें बहुत सही फैक्ट की बताता हूँ, जब भी पार पे रिडीम हो ना, एक बार को अपने दिमाग में रिलैक्स फील किया करो। अगर रिडीम पार पे हो रहा है, कोई झंझट ही नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई लॉस नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म काम, इसको तो गोली मारो। रिडीम पे तो कोई टेंशन है ही नहीं फिर तो। बस बात आ गई इशू है डिस्काउंट पे। अगर डिस्काउंट पे इशू हुआ तो मुझे 5 रुपये का नुकसान हुआ है इशू करने पे, क्योंकि मैंने डिस्काउंट पे इशू करा। अब जब नुकसान हुआ है तो उसको मैं डेबिट कर दूंगी, ख़त्म बात। अब जब मैं डेबिट करूँगी तो यहाँ पे क्या लिख दूँगी? बस सिंपल डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि मुझे नुकसान हो रहा है ना, नुकसान हो रहा है ना, तो यहाँ पे सिंपल लिख दो बस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कितना डिस्काउंट दिया मैंने? 5 रुपये का। कितने डिबेंचर्स पे? 3,000 पे। तो कितना मेरे को नुकसान हुआ? 15,000 का। अच्छा, अब किसी के दिमाग में तो ये चीज़ आई होगी, मैम जब हमने रिडीम किया था तो हमने वहाँ पे 2 बार एंट्री बुक करी। एक बार तो हमने लॉस बुक करा और एक बार हमने लाइबिलिटी बुक करी। कि लॉस बुक करा कि मेरे को आज ही लॉस हो रहा है, मानो 100 की जगह मुझे 110 देने पड़ रहे हैं, तो मान लो 100 की जगह मुझे 110 देने पड़ रहे हैं, तो वो 10 का एक तो मुझे नुकसान हो रहा है, वो बुक करा। दूसरा लाइबिलिटी भी बुक करी थी, 10 रुपये की, उसको होता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। देखो वो चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, अगर आप ध्यान से देखो ना तो वो चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। यहाँ पर भी 2 एंट्री हो रही हैं, एक जगह आपका लॉस बुक हो रहा है, और एक जगह
एक जगह आपका लॉस बुक हो रहा है और एक जगह आपकी लाइबिलिटी बुक हो रही है। बताओ कैसे? मुझे मिले तो 285 है, लेकिन मुझे वापस कितने करने पड़ेंगे? 3 लाख, है ना? मुझे मिले तो 285 है ना, लेकिन मुझे वापस कितने करने पड़ेंगे? 3 लाख। तो 15,000 मेरा डेबिट में भी आया और 15,000 से ज़्यादा, वैसे तो 285 आना चाहिए था ना, लेकिन मैंने लिखा कितने से क्रेडिट में? 3 लाख से, लेकिन यहाँ पे भी 15,000 आ गया। अगर आप समझ पाए हो इस चीज़ को तो डेबिट में भी 15,000 आया, जो मुझे नुकसान हुआ वो भी मैंने बुक किया, और मैंने लाइबिलिटी भी 285 की बुक नहीं करी है, मैंने लाइबिलिटी भी 3 लाख की बुक करी है। ये लाइबिलिटी बुक करना ही होता है कि फ्यूचर में जाके मुझे ये पैसा वापस करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो डिबेंचर्स कहाँ शो करते हैं? लाइबिलिटी साइड बुक करते हैं ना, तो वही ये लाइबिलिटी शो हो रही है। तो कॉन्सेप्ट सेम चल रहा है। हम हमेशा अकाउंट्स में हमेशा दो इफेक्ट पड़ते हैं, एक हमारा जो डेबिट का और एक क्रेडिट का, तो यहाँ पर भी वो सेम इफेक्ट पड़ रहे हैं। समझ आई? चलो, अगर नहीं भी समझ में आया तो हमें लॉस, यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू आती है, और जो हमें डिस्काउंट होता है वो हम लॉस होता है वो हम डेबिट में बुक कर देते हैं। ठीक है, इसको, इस डिस्काउंट को हम लॉस भी लिख सकते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। चलो आगे चलते हैं, आगे आ जाओ, 1 मिनट। आ जाओ, अब हम दूसरा पढ़ते हैं। अच्छा, इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम। रिडीम एट प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू हमने कितनी रखी हुई है? 100 के डिबेंचर के बदले जस्ट सपोज मुझे मिले 95, ठीक है, और मुझे रिडीम करना पड़ा प्रीमियम पे, मतलब प्रीमियम पे रिडीम करना पड़ा, लेट सपोज कि मुझे 120 रुपये वापस करने पड़े, ठीक है, और मैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स ले रही हूँ, 10,000, ठीक है, और ये मेरा है 10% डिबेंचर। 10% मतलब ये इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10% का। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब देख लो ध्यान से, मैंने कितने पे इशू किया है? 95 पे, ठीक है, और मेरे को रिडीम कितना करना है? 120, ठीक है मैम। चलो मैं ज़रा पेज ऐड कर लूँ। अच्छा, आ जाओ, आ जाओ। क्या बता रही थी मैं आप लोगों को? एक मिनट। हाँ, मैं बता रही थी मैंने 95 में इशू किया 100 वाला, और मुझे वापस कितने करने हैं? 120, ठीक है। तो मुझे बताओ फर्स्ट क्या होगी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यस मैम। अच्छा, बैंक में कितने पैसे आएंगे? कितने डिबेंचर्स थे? 10,000। कितने पे इशू हुआ? 95। मुझे फेस वैल्यू से मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है? जितने मैंने इशू करा उतने तो बैंक में आए होंगे ना। तो 10,000 इंटू 95, दिस इज़ 9 लाख, सॉरी 9,50,000। हाँ, ये भी तुम्हारा कितना आ गया? 9,50,000। नाउ कम्स द सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री कैसे होती है बताओ? सबसे पहले हम लिखते हैं डिबेंचर। अब अच्छा, जो मैंने स्टेप्स बताया ना वो फिक्स रखो। पहले सबसे पहले डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। देखो, जब हम स्टेप्स फिक्स रखते हैं ना, और उस स्टेप्स को फिक्स रख के हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो हमारे क्वेश्चंस बहुत जल्दी बनने लग जाते हैं। कितने परसेंट डिबेंचर था? 10%। टू 10% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। अब एक बात बताओ, अभी पहले इतनी एंट्री फिक्स हो गई, इसकी अमाउंट भी लिख लो। यहाँ पे तो सेम अमाउंट आएगी, कितनी? 9.5 लाख। यहाँ पे मैंने कौन सी अमाउंट बताई? फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर। बताओ फेस वैल्यू कितनी है? 100। नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं? 10,000। तो कितना हो गया? 10 लाख, ठीक है। अब देखो ज़रा, मैंने डिस्काउंट पे इशू किया है, मैंने डिस्काउंट पे इशू किया है, तो क्या मुझे 5 का लॉस हो रहा है? ये 5 का लॉस हो रहा है ना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। हाँ, पहले इसे लिखो, धीरे धीरे चलो, ठीक है, धीरे भागो मत क्वेश्चन को देख के, आराम आराम से पढ़ पढ़ के धीरे धीरे क्वेश्चन करो प्लीज़, ठीक है।
इसे कंफ्यूज मत हो जाया करो कि क्या हो गया पता नहीं क्वेश्चन में, कुछ नहीं होता है, आसान होता है क्वेश्चन एकदम। चलो सबसे पहले डिस्काउंट, अच्छा इसको मैं अलग कलर से लिखूँगी, ठीक है। मैम आप भी क्या कर रहे हो, बार बार कलर अलग कलर, अच्छा लगता है यार, थोड़ा प्रेजेंटेशन बढ़ता है। लक्ष्य वाली वो तो ऐड करें हम, है ना, फील ऐड करें थोड़ा नोट्स में। चलो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। डेबिट, बताओ कितना डिस्काउंट पे कितना था डिस्काउंट, बताओ 5 का डिस्काउंट था, ठीक है। अच्छा कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं, बताओ कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं, 10,000, तो बताओ कितना है यहाँ पे 50,000, ठीक है। पहले डिस्काउंट वाला काम खत्म हो गया, हाँ मैम डिस्काउंट वाला काम खत्म हो गया। तो अब आगे क्या करना है, आगे देखो 100 का डिबेंचर था, मैंने रिडीम कितने में करा, 120 में, मैंने रिडीम कितने में करा, 120 में। तो क्या 20 का फिर से 2 बार वो है ना, दो दो मैंने बताया था कि जब भी रिडीम करते हैं तो डबल इफेक्ट आता है, तो 2 बार बुक करनी पड़ती है एंट्री, 2 बार एंट्री बुक करनी पड़ती है ना, कि एक तो डेबिट में जो मुझे लॉस हो रहा है और एक क्रेडिट में जो मुझे लाइबिलिटी बुक करनी पड़ेगी। डेबिट में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और क्रेडिट में बताओ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। आ जाओ इसको लिखते हैं, बताओ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और यहाँ पर टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर। जो अमाउंट यहाँ आती है वही अमाउंट यहाँ आती है, सेम अमाउंट आती है। मुझे बताओ मुझे कितने पैसे ज़्यादा देने पड़े। अब मैंने कहा था तुम्हें इससे कंपेयर करना हमेशा, इससे फेस वैल्यू से, इससे नहीं कि 95 के बदले मुझे 120 देने पड़े, नहीं उसका तो मैं लॉस कर चुकी हूँ पूरा, उसका काम खत्म, इशू का काम खत्म। अब तुम 100 से देखो, 100 के बदले मुझे कितना वापस करना पड़ा, 120, यानी कि मुझे 20 एक्स्ट्रा वापस करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर 20 इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने थे, 10,000, तो ये कितना आ गया, 2 लाख, 2 लाख है ना, हाँ डेबिट में 2 लाख और क्रेडिट में भी 2 लाख, क्योंकि यहाँ पे भी अमाउंट सेम आती है, 10,000 इंटू 20, ठीक है। अब ज़रा एक बात देखो यहाँ पर, ये जो मैंने अलग अलग लिखा ना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इसको मैं कंबाइन करके, क्या बोल रही हूँ मैं, इसको मैं कंबाइन करके इन दोनों को मैं कंबाइन करके सीधा 2.5 लाख भी लिख सकती हूँ और उसको एक ही नाम दे सकती हूँ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। इसको मैं कंबाइन करके साथ में भी लिख सकती हूँ और एक नाम दे सकती हूँ, क्या, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। 2.5 लाख लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे, समझ आई तुम्हें बात। हाँ आगे चलते हैं, आ जाओ। अब ये वाले जो 2 केस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका दूसरा केस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से समझना। इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट पार। 100 का डिबेंचर था, इशू करा मान लो 110 में और रिडीम कर दिया 100 में। अब देखो इशू एट प्रीमियम मतलब मुझे 100 के डिबेंचर के बदले कितने पैसे मिले, 110, लेकिन मैंने वापस कितने करे, केवल 100, तो ये तो मेरा 10 का प्रॉफिट है ना। मुझे मिले कितने होंगे, 110। मैंने तुम्हें क्या कहा था, फेस वैल्यू को अपन देखनी होती है, हमें क्या देखना होता है कि कितने पैसे हमें मिले, हमें पैसे कितने मिले, 110, ठीक है। और हमने वापस कितने करे, 100। अच्छा मैंने तुम्हें क्या बताया, एक बात एक दिमाग में अपने बात ना हमेशा रखा करो, अगर रिडीम एट पार है ना मतलब तुम्हारा काम ही खत्म, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिडीम एट पार मतलब रिडीम वाला काम तो खत्म, बस इशू वाला काम है। और इशू वाली एंट्रीज तो हमें अच्छे तरीके से आती है, डिस्काउंट पे होगा तो डेबिट में डिस्काउंट आ जाएगा, और अगर प्रीमियम पे हुआ होगा तो इतना शेयर चैप्टर में पढ़ा है क्या आता है, SPR, तो नीचे क्या आता है, SPR। जब भी इशू करते हैं ना तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आता है, ठीक है। अच्छा इसकी एंट्रीज क्या बनेंगी, आओ सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बैंक। अच्छा इसमें हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स तो लिखे ही नहीं, नंबर ऑफ डिबेंचर्स मान लो इसमें हैं तुम्हारे 2,000 और परसेंटेज डिबेंचर है 8%, ठीक है। आ जाओ बताओ फर्स्ट एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बताओ कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं, 2,000, कितने पैसे मिल रहे हैं, 110, प्रीमियम पे है ना तो कितने पैसे मिल रहे हैं, 110, तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ भाई, 2,20,000, 2,20,000 इसको लिख लेना पड़ा, ठीक है, 2,20,000,
दूसरी एंट्री क्या होती है, ट्रांसफ़र वाली। ट्रांसफ़र वाली एंट्री में सबसे पहले क्या आता है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर। मैंने बोला ना पहले इतना लिख लिया करो, ठीक है। अब उसके बाद नीचे क्या आता है, अब इसको पहले नीचे क्या आता है, मतलब इसकी अमाउंट लिखो पहले। यहाँ पे क्या कितनी अमाउंट आएगी, देखो ऊपर कितनी लिखी है, सेम अमाउंट लिखनी होती है यहाँ पे, कितना 2.2 लाख। परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा कौन सी वैल्यू होती है, फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स। बताओ मुझे कितनी है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मैम कितनी थी, फेस वैल्यू 100, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने थे 2000। इट मीन्स यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, 2 लाख। अब क्योंकि मैंने इशू किस पे किया था, मैंने इशू किया था प्रीमियम पे, मतलब मुझे 10 रुपये ज़्यादा मिले थे, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, SPR। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अच्छा अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 10 का रिजर्व है ना, सॉरी 10 का SPR है, 10 का प्रीमियम था, इनटू कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, 2000। ठीक, कितना आ गया तुम्हारा 20,000। समझ आया, यस माँ। आ जाओ, बस इसमें एक यही चीज़ नहीं थी, ये वाली। आगे चलते हैं। इशू एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। 100 की फेस वैल्यू, 100 की फेस वैल्यू इशू करी प्रीमियम पे, जस्ट सपोज मुझे मिले 120, रिडीम एट प्रीमियम, लेट्स सपोज मुझे वापस करने पड़े 105। समझ आई, 100 का फेस वैल्यू इशू करे 120, मतलब उस 100 के फेस वैल्यू के बदले मुझे कितने पैसे मिल गए, 120। कंपनी बहुत अच्छी होगी, लेकिन उस 100 के फेस वैल्यू के बदले मुझे वापस कितने करने पड़ रहे हैं, 105। समझ आई। आ जाओ अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले एंट्री कौन सी होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मुझे बताओ बैंक अकाउंट में कौन सी वैल्यू आती है जिस पे मैंने इशू किया, क्या फेस वैल्यू से कोई मतलब है, नहीं। कितने पे इशू किया, 120। अच्छा नंबर ऑफ डिबेंचर्स, लेट्स सपोज वी आर कंसीडरिंग 1000, नंबर ऑफ डिबेंचर हमारे 1000 है, एंड परसेंटेज डिबेंचर में हम ले रहे हैं 5% डिबेंचर, ठीक है। चलो आ जाओ, 1000 डिबेंचर अभी लिए ना हमने, नंबर ऑफ डिबेंचर 1000, तो 1000 डिबेंचर इंटू कितने पे इशू किया मैंने, 120, तो कितने हो गए, 1,20,000। कितने हो गए, 1,20,000। यहाँ पे भी कितना आया, 1,20,000। उसके बाद दूसरी एंट्री क्या होती है, अभी मैंने तुम्हें बताया, पहले जो मैंने बताया वो फिक्स जो है उसको लिखो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। कितना परसेंट था, लिख लेना, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। मुझे बताओ पहले ये दोनों अमाउंट लिखा करो, बिल्कुल भी झगड़म झाट नहीं। पहले ये नहीं कि पहले ये क्या आता है इसमें, क्या आता है, पहले ये दोनों चीज़ फिक्स करो। बताओ मुझे इसमें कौन सी अमाउंट आती है, सेम यही वाली मैम। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1,20,000, ठीक है। टू परसेंटेज डिबेंचर में कौन सी वैल्यू होती है, फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर। फेस वैल्यू कितनी थी, 100, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने थे, 1000, इट मीन्स 1,00,000। 1,00,000 आ गया, हाँ मैम ठीक है। अब देखो अच्छा पहले इशू देखा करो, फिर रिडीम देखा करो। मुझे बताओ 100 पे 120 मिला है, तो 20 का प्रीमियम है ना, 20 का प्रीमियम है, 100 के फेस वैल्यू के हमको कितने मिले हैं, 120, तो 20 का प्रीमियम है। और पहले इसे लिखो, प्रीमियम है इशू करते समय, जब भी इशू करते समय प्रीमियम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो यहाँ आएगा क्या, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितना था, 20 का, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स पे, 1000 पे, इट मीन्स 20,000। क्या पहले मेरा इतना काम खत्म हुआ, हाँ। अब देखो आगे, मैं रिडीम कर रही हूँ प्रीमियम पे। अगर मैं प्रीमियम पे रिडीम करती हूँ तो मैं दो जगह बुक करती हूँ, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। डेबिट में क्या बुक करती हूँ, लॉस,
और क्रेडिट में क्या बुक करती हूँ, लाइबिलिटी, जिसको मैं क्या बोलती हूँ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिवेंचर। तो जगह एक तो मेरे को लॉस हो रहा है वो, और 100 की जगह मुझे 105 वापस करने पड़ेंगे, मतलब मुझे 5 रुपये एक्स्ट्रा वापस करना पड़ेंगे, उसकी मुझे लाइबिलिटी बुक करनी पड़ेगी। आ जाओ, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब मुझे एक बात बताओ, कितना लॉस हो रहा है मुझे, 5 का, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स पे, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स पे, 1000, तो बताओ कितना लॉस हुआ, 5000, राइट। और कितना, यहाँ पे भी सेम अमाउंट आती है ना, यहाँ पे भी सेम अमाउंट आती है, यस मैम यस मैम, कितना, 5000। बताओ मुझे, ये वाली एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आई, समझ आई नहीं आई, सिक्योरिटी प्रीमियम अलग है, अपने दिमाग में ना एक चीज़ क्लियर रखना कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम अलग है और ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अलग है। ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्या है, जो मुझे पैसा वापस करना पड़ रहा है, ठीक है, जो मुझे पैसा वापस करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या है, जो पैसा एक्स्ट्रा मुझे मिला है। अच्छा, इसके 2 इफेक्ट पड़ते हैं, ये डेबिट में भी आता है और क्रेडिट में भी आता है, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारा क्रेडिट में आ रहा है, ये जो हमें एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। समझ आई बात, इसका डबल इफेक्ट पड़ता है, लेकिन वो अलग से ऐसे एंट्री में पता नहीं चलता जब हम क्वेश्चन करते हैं, इसका हमें खुद से लिखना पड़ता है, वो इतना इफेक्ट नहीं पता चलता ना, इस वाले इसका होता, उसका भी है डबल इफेक्ट। ये जो 20,000 है ये इसमें भी इंक्लूडेड है ना, लेकिन इतना इफेक्ट पता नहीं चलता उसका, अलग से हमें लिखना नहीं पड़ता, ये हमें अलग से लिखना पड़ता है, इसका पता चलता है। समझ आई बात। इसी के साथ हमारे सारे केसेस खत्म होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में इसका क्वेश्चन आता ही आता है, आता ही आता है। प्लीज़ इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए इंपॉर्टेंट तो मैं इसके आगे फर्दर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी, लेकिन एटलीस्ट इस वीडियो को अच्छे से देखो, बार बार देखो, उसको रिवाइज़ करो और ये अपनी कॉपी में लिखो। जिसने भी अभी तक नोट्स नहीं बनाया, नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, इसको अच्छे से लिख लो, इसकी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि पेपर में बहुत 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 आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड दिस विल गिव यू 3 to 5 मार्क्स फॉर श्योर।